भाई कहाँ है? घर पे क्या कर रहा है यार तू? घर पे बैठे हैं आराम से। यार चल रहा बात चल रहा है, मेला वेला घूमेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, घर पे क्या पड़ा जाता है यार? अरे मेरे पास पैसे वगैरह कुछ है ही नहीं। अरे तो पापा से ले ले यार, मेले के नाम पे तो दे देंगे। पापा नहीं देंगे। एक बार तय तो मांग के देते पैसे। अरे माले में यार क्या झूले हैं, क्या लोग हैं, क्या दुकानें हैं, आराम से मस्ती करेंगे। काटेंगे मारेंगे, वो नहीं देंगे पैसे। मांग के तो देखो पापा से, दे देंगे। पापा पापा बाद में ही अभी हम घरों में, चल बाद में ही हो। पापा पापा अरे यार दिमाग मत खराब कर। दोस्त आया है। अरे तेरे दोस्त आए तो फालतू दोस्त तेरे। अरे भगवान, बोल क्या कहना है? मेला लगा है। हाँ नमस्ते नमस्ते, ये छिछोरा तेरा दोस्त। मैं कहा दोस्ती छोड़ दे, इसे बिगाड़ देना तेरे को एक दिन ही है। नहीं वो बहुत अच्छा दोस्त है, पढ़ने वाला है। अरे चल बोल क्यों आया मेरे पास? मेला घुमाने के लिए ले जा रहा। मेला? कहाँ है मेला? मेला अरे पापा जाने तो कहीं नहीं जाने देते। पापा दिन भर घर में ही घुसे रहते हैं। अच्छा चल जा, मेरे को परेशान कर रहा है। दे दो पैसे। पैसे? पागल हो गया है? नहीं। काम धंधा चल नहीं रहा है मेरा, तेरे को पैसे चाहिए? अरे पापा पैसे दे दो, मेले में कैसे जाएंगे? तेरे पापा इतने गरीब है, पैसे भी नहीं है इनके पास। अरे ऐसे- अबे ओ, गरीब ना हूँ मैं, सुन ले। कितने चाहिए तेरे को बता। 2000 रुपए। तंबा का 2000 रुपए कभी कमाए भी है तूने? 2000 चाहिए तेरे को? अरे पापा पैसे चाहिए, मुझे जाना है। हजार तू छोड़, 1000 बन रहा हूँ मैं, दिलवाऊंगा तेरा पापा। ये गरीब क्या दिलवाएगा तेरे पापा? हाँ मैं पार्टी करवाऊंगा। ले 1000 रुपए दे रहा हूँ, चल। अरे 1000 रुपए क्या करेंगे? चल मैं दिलवा दूंगा। तो तू हाँ जा चला जा फिर जा। अरे लाओ ऐसा पापा पैसे दे दो। आया ना बूट पाड़ के नीचे। चल 1000 रुपए दे रहा हूँ ना। 1000 से कुछ नहीं होगा। चल 1500 पर दिमाग मत कर। ले चल जा, मौज कर। सुन ले, टाइम पे आ जाइयो घर, और कभी उठ पटांग खावे वहाँ पे, ठीक है? आराम से रहियो, और सुन इससे दूर रहियो, बता रहा हूँ मैं पहले ही। जा मौज कर। तू यार घर पैसे ऐसे ले ले पापा से और घर बार छोड़ दे। क्या करेगा तेरे पापा? इतना खड़ूस है कहेगा। हाँ मस्त पार्टी करेगा, पार्टी आ जा। घर में पता अरे यार तेरे पे टोपी भी नहीं है, आप ये टोपी दिलवाऊंगा सबसे पहले। हाँ भाई वाह, बढ़िया आम एकदम मस्त मीठा। हाँ भैया। अरे भाई क्या हाल है? भाई मिले? अरे भाई देख देख, एक और दोस्त मिल गया यार। भाई क्या हाल है? मैं मिल के भाई से मिल यार, इसके पापा आने ही नहीं रहता, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया मैंने। किस लेके आए हो? हाँ इन्हें इसको मस्ती दिखा रहे हैं आज पूरी, साथ में मिलते। आपको आ जाओ भाई, इसको पिलाना है ये, ठीक है? अरे पिला दे यार। अरे मैंने कभी पी नहीं है यार। अरे बड़े अच्छे मजा आएगा मेले में घूमने में। अरे घर में पता चलेगा तो पापा डांटेंगे यार। ऐसे कोई दिक्कत कुछ नहीं होता है, तो पी। अरे तो टेस्ट कड़वा सा लगा। अरे कड़वा नहीं है वो, तेरा घर पे कभी पी नहीं है ना तुमने इतनी ब्रांडेड। पहले आप पी रहे भाई। मैं तो पी मैं भी लूंगा। आ जा। अरे क्या नजारा है, क्या पेड़ है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे देख नहीं आ रहा। अभी मत करो, गाना बजाने दो। पीले पीले तुम हो, हम न तुम कम हो न हम कम है, चाहिए यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मर जा, पीले पीले ओ मर जानी, पीले पीले ओ मर जा, पीले पीले ओ मर जानी। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है? अरे भाई क्या हो गया? अरे पकड़ अरे क्या हो रहा है? लग रहा तबीयत खराब हो गई, घर ले जाना पड़ेगा। घर आजा, इनके घर लेके चल रहा है। अरे यही है गरीब का घर, यही है गरीब का घर। नॉक नॉक, टिंग टिंग। कौन आ गया? अरे आ गए तुम?
बंदा है, इसका सामान लो बस। इसको क्या हो गया? अबे क्या हो गया तेरे को? अबे अबे क्या हो गया तेरे को? डॉक्टर को बुलाओ ना, क्या करता है उनका? डॉक्टर को बुलाओ ना, सब क्या खिला दे तूने इसको कमबख्त? अरे बेटा, ओ बेटा क्या हो गया तेरे को? अरे डॉक्टर को बुलाओ ना यार। अरे ये अरे फोन करेगा। डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब देखना मेरे बेटे को क्या हो गया है? अरे डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मेरा बेटा बेहोश हो गया है, जल्दी आओ। क्या चाहिए? पैसे पैसे? हे भगवान, तुम्हें पैसे की पड़ी है? अरे एक बार देख तो लो, मेरा बेटा बेहोश हो गया घर पे। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। अरे हे भगवान, क्या पैसा भगवान? तेरी जिंदगी कैसी जिंदगी दी तूने मुझे? कितनी खराब दुनिया बनाई। अरे कितने पैसे चाहिए जल्दी बोल। 5000 दे दे। 5000? अबे भाई एक बार डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे एक बार पैसा देता तो पैर मत छुए। अरे एक बार देख लो। 2000 दे फटाफट चलो डॉक्टर साहब। 5000 देता है तो दे, नहीं तो नहीं चलो। 2000 है डॉक्टर साहब, जल्दी चलो। अरे तो मेरा घर कैसे चलेगा? अरे चलो ना डॉक्टर साहब, हाथ पैर जोड़ता हूँ। चलो डॉक्टर साहब चलो। चलो 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 चलो। अरे डॉक्टर साहब देखो। अरे क्या हो गया? ये तो बेवड़ा है। बेवड़ा मतलब? तो पी के तू ले। पी के तू ले? हे भगवान, अब समझा मैं। कमबख्त इन्होंने, तुम नहीं पिलाई होगी, तू नहीं पिलाई होगी, नहीं, उसने पिलाई। तू नहीं पिलाई होगी, तू नहीं पिलाई होगी। हे भगवान, क्या पिला दी? उठ बेटा उठ, उठ बे, तू नहीं पिलाई है? आपका बेटा, आपका बेटा भी हैकर। इनसे दूर रहकर। अरे आपसे दूर रहना चाहिए हमें तो। तू नहीं पिलाई है, तू नहीं पिलाई है, टोपी उतार, इधर इधर। तू नहीं पिलाई है इसको, क्या कर दिया डॉक्टर साहब? इसको ठीक करो ना, करो कुछ तो दवाई दो। देख रहे। हे भगवान, क्या हो गया इसको? अरे निकलो यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से, भागो, निकल जाओ यहाँ से। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, भागो। अरे जा रहे इस घर में कौन है? हे भगवान, क्या करें हम? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। दवाई दे देते हैं। दवाई दो ना, दवाई डॉक्टर साहब कुछ तो दो। अरे बेटा बापू में होश में आ जा, कहा था मैंने दूर आई है उनसे। अरे भाई, अरे उठ, चल बैठ बैठ। अरे डॉक्टर साहब देखना इसको क्या हो गया? अरे होश में तो आ। अरे क्या हो गया? इसकी तो नसें नहीं चल रही, नसें नहीं चल रही। अरे डॉक्टर साहब सही से चेक करो एक बार। धड़कनें बंद हो गई, धड़कनें बंद हो गई। हे भगवान, हे भगवान, डॉक्टर साहब सही से चेक करो। डॉक्टर की पड़ी भी है तुमने कि नहीं? लाओ पैसे दे, फिर देखता हूँ। अरे भगवान, पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा घर कैसे चलेगा? अरे डॉक्टर साहब एक बार देख लो, मेरे बेटे की जान पे बनाई है भाई डॉक्टर। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऑपरेशन नहीं करना। इसका फेफड़ा चीर के चार करना पड़ेगा। क्या? इसका फेफड़ा चीर के चार करना पड़ेगा। फेफड़ा नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरे लाल क्या हो गया तेरे को? अब तो उठ जा। हे भगवान, डॉक्टर साहब प्लीज हाथ जोड़ा हूँ, कुछ करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसको ठीक कर दो। करता हूँ, एक बार ही ठीक हो गया, फिर जितने पैसे कहोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अरे डॉक्टर साहब नहीं 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 नहीं, देखो एक बार। अरे डॉक्टर साहब, अरे पाँव पड़ता हूँ आपके, कोई दे दो। अरे डॉक्टर साहब जल्दी आओ, देखो ना एक बार प्लीज। हे राम, राम, हे राम। क्या हो गया? बेटा उठ, बेटा बैठ, बैठ बेटा बैठ। गया? हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरे बेटे क्या हो तेरे को? मेरा बेटा क्या हो तेरे को? अरे भाई डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे सिंह साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मेरा बेटा कह रहा है डॉक्टर साहब इसकी नसें नहीं चल रही, इसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इसके दोस्तों ने इसे क्या खिलाया पिलाया, घर में आया बेहोश होकर आया, पता नहीं क्या हो गया। भाई बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं? एक ही बेटा है मेरा इकलौता, क्या करूं? अरे सिंह साहब देखिए, आप इधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात अरे मेरा बेटा मर गया तो मेरा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं। मैंने आपको हमेशा समझाया था कि आप अपने बेटे को गलत संगत से दूर रखो, और आप तो खुद इतना ड्रिंक करते हो, आप अपने बेटे को क्या आज ये जो हुआ है इसका कसूरवार आप भी हो,
क्योंकि अरे! आपने कभी इसकी सन्नत पर ध्यान नहीं दिया और आपने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? अरे हमारी तो उम्र है पीने की, लेकिन इसकी क्या उम्र है? अब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अपने जीवन में, अब देखिए, जो होनी थी होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, बहुत ही दुख की बात है और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे समय पे आपको क्या चाहिए? अब आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है, जिसका ये शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब ये आत्मा तो इस देह से निकल गई, इस शरीर से निकल गई, अब ये आत्मा दूसरा शरीर लेगी। तो अगर आप दुखी और परेशान होते रहोगे तो इसका क्या होगा? इसे कितना बुरा लगेगा। आप चाहते हो कि आपका बेटे की आत्मा भटकती रहे? नहीं 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 भाई, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हो ना कि इसे मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले? बिल्कुल मिलनी चाहिए मेरा बेटा। तो बस इसके लिए आपको मैं बहुत सहज विधि बताता हूँ। आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करो तो आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और इसे बहुत, जहाँ भी होगा, इसे गति सदगति। राजयोग मेडिटेशन, ये क्या है भाई राजयोग मेडिटेशन? देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, हमारा यहाँ पे आश्रम है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के पास, हाँ आपने बताया था, जीआईसी के बगल में। जीआईसी के बगल में। हाँ बताया तो था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो अब देखो क्या होता है कि जब विपत्ति हमारे पास आती है तब हमें भगवान की याद आती है, जब सुख होता है तो हमें भगवान की याद नहीं आती। दुख में कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब में सब करे, सुख में करे ना कोई। बात तो आपकी सही है बिल्कुल भाई साहब। तो अभी इस समय आपको भगवान को याद करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपने आप को भी संभालना है, पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप सेंटर पे आओ और राजयोग सीखो, क्योंकि ये जो राजयोग है यही हमारे सारे दुखों का एकमात्र निवारण है। इसके अलावा हमारे दुखों का निवारण कोई नहीं है। आप सभी भी जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, हमने ये जो नाटक आप सबके सामने प्रस्तुत किया, इसका एकमात्र उद्देश्य आपको ये समझाना है कि आज मनुष्य तनाव, डिप्रेशन, चिंता में जी रहा है ना। और आप देखो, बुरी संगत में आकर वो क्या क्या कर लेता है, आपने देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसका कारण है क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि है वो बहुत कमजोर हो गया। क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव है वो हमारे मन बुद्धि पर, हमारे परिवार पर, बच्चों पर पड़ता है। तो अपने मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है अगर, और आज बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को इसकी आवश्यकता है। तो समय के महत्व को आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी राजयोग मेडिटेशन एक बार अवश्य सीखें। हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है ये 7 दिन का निशुल्क, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के समय में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है तो आप सबको पहचानने की जरूरत है कि वास्तव में हम आत्मा है और मुझ आत्मा का पिता वो परमात्मा है ना। अब आप देखिए, ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है इसका नाम चिंटू था, है ना? इसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से क्या है जो चीज निकल गई? इसमें से शक्ति निकल गई, प्राण निकल गए, जिसे हम कहते हैं आत्मा। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। अब हम इस शरीर को थोड़ी रखेंगे, इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो वास्तव में हमारे शरीर की कीमत नहीं है, कीमत है आत्मा की। तो पूरे दिन हम शरीर के लिए बहुत चीजें करते हैं, जैसे भोजन देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते, 1 मिनट भी आत्मा को नहीं देते। तो आत्मा के लिए हमें परमात्मा को याद करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी आत्मा शक्तिशाली बने। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जो पर्चा मिला है इसमें एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखा है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और हमारे आश्रम पर पहुंच करके इसका लाभ लें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता आए। ठीक है, आपने अपना समय दिया, हम सबको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।